नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी नई भर्ती 2024 के ऊपर। जैसे कि आपको जानकारी होगा ना, इसका अप्लाई डेट दोस्तों आ गया है। इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इसमें कौन कौन सा आपका पोस्ट रहेगा। और साथ में दोस्तों आप लोग ये भी हमसे पूछ रहे थे ना, सर क्या इस बार आईटीआई को कंपलसरी कर दिया गया है क्या, यानी आईटीआई लागू हो गया है क्या, बिना आईटीआई का हम फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये आपको बताने वाले हैं भैया, खुशखबरी है। पूरा वीडियो को देखिएगा, संपूर्ण आपका सिलेक्शन प्रोसेस, काम क्या करना पड़ता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे भाई पहले बात करते हैं इसमें कौन कौन सा आपका पोस्ट है। देखो सबसे पहला जो पोस्ट है ना भाई, ट्रैकमैन का। क्या होता है भैया ट्रैकमैन, आगे बात करेंगे। गैंगमैन, कैबिनमैन, हेल्पर, प्यून, असिस्टेंट आपका पॉइंटमैन हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, आप दोस्तों असिस्टेंट आपका टीएल एंड एसी हो गया, और इसके अलावा असिस्टेंट डिपोट स्टोर हो गया। ये मुख्य प्रमुख तौर से दोस्तों बोल सकते हो कि 9 ये पोस्ट। इसके अलावा और भी पोस्ट होती है जिसमें वैकेंसी अगर आप देखो संख्या कम होता है। ये मेन रूप से ये बोल सकते हो कि ये टॉप 9 आपका इसी में ज्यादा वैकेंसी होती है। अब देखो ट्रैकमैन और गैंगमैन दोस्तों आपने देखा होगा, अक्सर ट्रैक पर स्पेशल सूट पहनकर दोस्तों आप काम करते रहते हैं ना। कोई ट्रैक में कोई गड़बड़ी आ गया, कहीं के नट मान लो ढीला हो गया, या कोई भी ट्रैक में आपका प्रॉब्लम आ गया, ट्रैकमैन गैंगमैन का काम होता है। बाकी दोस्तों देखो पॉइंटमैन जो झंडी दिखाता है ना, अक्सर आपने देखा होगा रेड कलर का झंडी और ग्रीन कलर का। अब तो टॉर्च भी मिल रहा है तो डिजिटल हो गया, तो वो पॉइंटमैन का काम होता है। प्यून का काम जानते ही हो, असिस्टेंट जो मास्टर होता है या दोस्तों वहाँ पर काम होता है प्यून का। मतलब एक तरह से पानी लाओ, फाइल इधर से उधर, ये सब काम होता है। हेल्पर है, कैबिन मैन है, ये सब। अब आप आके रेलवे का बहुत सारा अस्पताल है जहाँ पर आप मेडिकल भी कराओगे ना, तो रेलवे का अस्पताल में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर दोस्तों अटेंडेंट का पोस्ट हो गया, कितना व्यक्ति आ रहा है, कितना जा रहा है, सबका हिसाब किताब मतलब वो रखना। बाकी दोस्तों ये आपका डिपो रेलवे का बहुत सारा स्टोरेज होता है, बहुत सारा जहाँ माल वगैरह रखा जाता है ना, उसका ही सब काम होता है। तो ये कुछ पोस्ट होता है। इसमें से सबसे अच्छा पोस्ट और सबसे खराब पोस्ट कौन सा है, ये दोस्तों आप लोग देखो। इसमें बच्चा कम जाना चाहता है। गैंगमैन ट्रैकमैन भैया सरकारी मजदूर बोलता हूँ मैं इसको, वो है। बाकी दोस्तों आप ये आसान है, इसमें कर सकते हो, बस झंडी दिखाने का काम होता है। बाकी ये वाला हो गया और एसी वाला हो गया, अटेंडेंट वाला भी अच्छा पोस्ट है, इसमें ट्राई कर सकते हो। तो ये कुछ पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपको जानकारी होगा, 10th पास पहले की दोस्तों रहता है। अब मुख्य सवाल ये है कि सर क्या इस पर आईटीआई लागू होगा या नहीं होगा। सबसे बड़ा सवाल देखो, जो नोटिस जारी हुआ ना उसमें दोस्तों आपका डेट तो बताया गया है, हम आगे डिस्कस करेंगे। भैया अभी तक आईटीआई लागू करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई सूचना नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आईटीआई आपका लागू होगा। लेकिन एक दोस्तों आपका यहाँ पर फिर सवाल आप लोग करोगे ना, सर 2018-19 का जब नोटिस आया था उस टाइम आईटीआई लागू हो गया था, विरोध के कारण वापस ले लिया गया। लेकिन उस टाइम ये भी बताया गया था ना कि भैया अगला जो वैकेंसी आएगा, यानी इस वैकेंसी में आईटीआई लागू होगा। तो देखो आईटीआई लागू भी होगा ना, तो कुछ चुनिंदा पोस्ट पर ले, सभी पोस्टों के लिए नहीं लागू होगा। जैसे कि कौन सा, अब भैया गैंगमैन ट्रैकमैन में आईटीआई का क्या काम है, आप लोग बताओ। लागू हो सकता है तो भैया लागू हो सकता है कि भैया चलो ये असिस्टेंट टीएल और एसी में लागू हो सकता है। लागू हो तो भैया पॉइंटमैन में लागू कर दे। जो टेक्निकल पोस्ट है, कौन सा भैया, जो टेक्निकल पोस्ट है उस पर लागू कर सकता है। जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है ना, अब ये जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उस पर दोस्तों आईटीआई नहीं लागू होगा। जैसे नॉन टेक्निकल क्या है, अब भैया गैंगमैन ट्रैकमैन प्यून का क्या काम है भैया, अटेंडेंट का क्या काम है, टेक्निकल थोड़ी पोस्ट है। बाकी दोस्तों हेल्पर का क्या काम है, कैबिन मैन का क्या काम है, यह टेक्निकल पोस्ट नहीं है, इस पर दोस्तों लागू हो सकता है। अब बहुत सारा देखो ग्रुप डी में दोस्तों होता है, तो जूनियर इंजीनियर का आप नीचे रहोगे, जेई का नीचे, ठीक है, उसमें भी दोस्तों आप देखो तो इलेक्ट्रीशियन का पोस्ट होता है। ग्रुप डी में भी इलेक्ट्रीशियन में जाता है बच्चा, ठीक है, इसका इलेक्ट्रीशियन हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, बहुत सारा उसमें भी जाता है दोस्तों। आप लोग देखो तो उसमें लागू कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन आपका ज्यादातर पोस्ट पर आईटीआई लागू नहीं होगा, अभी तो फिलहाल कोई संभावना है नहीं। तो ये मैंने आपको बताया। अब इस बार कितना पोस्ट पर वैकेंसी रहेगी, पिछला बार दोस्तों 1.4 लाख के आसपास वैकेंसी था। अब देखो उतना तो नहीं आने वाला, इसका 1/4 भी मान लेते हैं ना, तब भी दोस्तों आपका वैकेंसी 25,000 से ज्यादा ही रहेगा। अप्लाई कब से हो रहा है ये दोस्तों, अप्लाई ये आपका अक्टूबर में 100% नोटिस आ गया। मैं यहाँ पर साइड में नोटिस भी लगा देता हूँ, ठीक है। चलो कितना समय, बहुत कम समय बचा हुआ है दोस्तों, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने बाद आपका नोटिस देखने को मिल जाएगा। फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500, बाकी का 250, 400 रुपये इसमें से रिफंड हो जाएगा एग्जाम दोगे तो। 18 से 33 साल एज, ये जो एज है 3 साल दोस्तों एक्स्ट्रा एज में छूट मिल रहा है कोविड के कारण, ठीक है, नेक्स्ट वैकेंसी में नहीं मिलेगा। 18 से 36 ओबीसी और SC 38 साल तक होता है, ठीक है। अब इसका सिलेबस क्या होता है दोस्तों,
वो बताऊं उससे पहले आपको तैयारी कहां से करनी है रेलवे का तमाम एग्जाम के लिए मैं बता देता हूं। देखो इसके लिए आपको दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। ये रेलवे का मैथ का सॉल्व पेपर है, 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा 1996 से अब तक तमाम एग्जाम, केवल ग्रुप डी में नहीं काम आने वाला, तमाम एग्जाम में जीरो लेवल से अगर आप तैयारी करो, आप बिगिनर हो इससे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, साथ में दोस्तों ये रीजनिंग का भी सेम बुक है सॉल्व पेपर, भैया इससे तैयारी करो ना। हर टाइप का हर एक चैप्टर का इसमें प्रश्न है, इसके बाहर से आपका कुछ पूछने वाला नहीं है। और साथ में दोस्तों ये सामान आपका अध्ययन का हो गया सार संग्रह, 27,000 फैक्ट प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा समान अध्ययन का। लेटेस्ट आपको 2023 तक का मिल जाएगा। रेलवे के तमाम एग्जाम में ये काम आने वाला है। और दोस्तों एक साइड में यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ये आपका दोस्तों रहेगा समान ज्ञान का, ये थ्योरी वाला बुक है, तो इससे तैयारी करो, आपका अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से ऑनलाइन ले सकते हो, या नदी के बुक शॉप पर मिल जाता है, वहाँ से भी ले सकते हो। अब इसका सिलेबस क्या है भाई, क्या सवाल पूछा जाता है, ठीक है भैया सिलेबस बताता हूँ। देखो सबसे पहले इसमें 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है 100 नंबर का। समय जो बात करें ना दोस्तों तो 90 मिनट 90 मिनट का आपका समय होता है, ठीक है। निगेटिव भी होती है, रेलवे का नियम है 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। पूछा क्या जाता है, पहला दोस्तों इसमें साइंस की भूमिका बहुत ज्यादा है, तो साइंस का आपका भैया क्वेश्चन रहेगा 25 क्वेश्चन। दूसरा आपका क्या हो गया भाई, दूसरा आपका मैथ का कितना सवाल रहेगा, इससे भी आपका 25 क्वेश्चन। तीसरा आपका जो सवाल रहेगा ना दोस्तों आपका रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग से कितना क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। और चौथा आपका रहता है भैया जीके और दोस्तों जीएस, इससे कितना क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन। बस ये पढ़ना है दोस्तों आपको, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इस बार दोस्तों आप देखो इसमें अब जोन वाइज वैकेंसी निकलेगा, आरपीएफ की तरह ऑल इंडिया नहीं निकलेगा, इसमें से दोस्तों आपका जोन वाइज देखने को मिलेगा। कौन सा जोन में आपको फॉर्म भरना है, अलग अलग जैसे जोन होता है, तो उस टाइम टोटल आपका कौन सा जोन में कितना वैकेंसी है उसके ऊपर हम आप उस टाइम आपको एग्जैक्ट पता चलेगा, उस टाइम आपको बताऊंगा कहाँ आप फॉर्म भरो, ठीक है। अब इसमें दोस्तों फिजिकल भी होता है, फिजिकल नाम मात्र का होता है। अब देखिए इसको ध्यान समझिए। फिजिकल सबसे पहले दोस्तों आपको 35 kg का एक वजन आपको कैरी करना होता है, कितना दूर तक, 100 मीटर दूरी तक। और टाइम जो होता है दोस्तों 2 मिनट का समय होता है। बुरी होता है दोस्तों 35 kg वजन का 100 मीटर तक बिना गिरे, एक बार उठा लिए, गिरना नहीं चाहिए, जमीन से ऊपर 2 मिनट में आपको कैरी करना होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो रनिंग होता है ना, रनिंग भी होती है, कितना होता है भैया 1 किलोमीटर, कम है रनिंग में कोई दिक्कत है नहीं। 4 दोस्तों आपका 15 सेकंड का समय मिलता है, मेल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये दोस्तों आपका मेल का हो गया। फीमेल की अगर हम बात करें, फीमेल का क्या होता है भैया, फीमेल का दोस्तों 20 kg का वजन कैरी करना होता है 100 मीटर तक, समय जो होता है 2 मिनट। बाकी रनिंग जो फीमेल का होता है ना दोस्तों 5:40 का समय मिलता है 1 किलोमीटर रनिंग का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी, इतना डिटेल्स में बताया। अब आप लोग पूछोगे सर क्या रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी है इसमें प्रमोशन भी होता है? हाँ प्रमोशन होता है। पहले सैलरी पर डिस्कस करते हैं। भैया सैलरी क्या मिलता है, स्टार्टिंग सैलरी आपको 30,000 मिलेगा, उससे कम नहीं मिलने वाला। आप केंद्र सरकार का ज़्यादातर वैकेंसी महीना देखो, कोई भी वैकेंसी का लेबर फोर्थ की ही बात करो, सब में 30,000 सैलरी मिल रहा है, इसमें भी 30,000। बाकी धीरे धीरे इंक्रीज भी होता है सैलरी, ठीक है। ओवर टाइम करोगे या दोस्तों थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर भी होता है, आपके जोन में आप काम करो, थोड़ा सा बाहर चल गए तो उसका अलग से अनाउंसमेंट मिलता है, तो 30 प्लस ही सैलरी मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बोलोगे प्रमोशन होता है कि नहीं, होता है। देखो अभी रेलवे का वर्तमान में लाइन लगा कर दोस्तों आप लोग देखो कि भैया प्रमोशन कोटा के थ्रू, जीडीसी के थ्रू दोस्तों जो आपका होता है ना, उसके थ्रू वैकेंसी निकल रहा है। एएलपी का कितना निकला है प्रमोशन कोटा के थ्रू, उसमें दोस्तों आप ग्रुप डी वाले भी बच्चे भरेंगे और भी टेक्नीशियन वाले जो जिसको भरना है वो सब भरेगा, ठीक है। तो वो दोस्तों अब एएलपी से ऊपर जिसका पोस्ट है वो थोड़ी नीचे आएगा, भरने को तो वो भी भर सकते हैं, लेकिन कोई थोड़ी ज़्यादा पोस्ट ऊपर है, नीचे थोड़ी आएगा, ठीक है। तो ये सब बच्चा प्रमोशन डिपार्टमेंट केवल भरेगा, प्रमोशन कर सकता है, तो वो भी आता रहता है रेलवे में हर साल। एक तो दोस्तों सबसे बड़ा ये है, तो बाकी बच्चा थोड़ी भरेगा उसमें, जो डिपार्टमेंट ऑलरेडी कार्यरत है उसके लिए अच्छा चांस है, तो वो आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो मैंने बताया भाई, कोई डाउट में मत रहो। अगर आपके पास ITI नहीं है, कोई ITI जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। कुछ पोस्ट आपका रहेगा नॉन ITI, अभी तो फिलहाल मान के चलो सभी पोस्ट आपका बिना ITI का है, अगर आता भी है तो कुछ टेक्निकल पोस्ट। अब दोस्तों बाकी ये गैंगमैन ट्रैकमैन में इन लोग ITI के क्या काम है ये तो आप ही समझ सकते हो, ठीक है। चलो तो फिलहाल ये मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, तैयार हो जाओ दोस्तों। 25 हज़ार से ज़्यादा ही पोस्ट पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, मैंने सारा अपडेट दे दिया। चलो कोई सवाल हो, कोई
सवाल ही पूछना हो ना तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हो, कमेंट आपके लिए बना जाइए, फिर कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ लीजिए। और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम ऐसे ही दोस्तों लेटेस्ट जो वैकेंसी आती है आने वाले समय में, अपकमिंग वैकेंसी हो, संविदा वैकेंसी हो, तो सारा अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। धन्यवाद।